नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर एक्सरसाइज 7.7 को 7.6 तक की वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। आप आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। उससे क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को जरूर देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है बेटा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अब पहला फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स होगा। तो बेटा फॉर्मूला लगेगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला लगेगा। और बेटा क्वेश्चन हमारा कुछ इसमें होगा, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स होगा। जब ये कंडीशन बनेगी तो हमने फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स अपॉन टू लगेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू रहेगा और लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला हमारा बेटा क्या है, थ्री अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मॉड क्लोज प्लस सी। तो बेटा हमारा कुछ ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर लगेंगे। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आइए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। आइए देखते हैं फिर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देख लीजिए, इस टाइप का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अभी तक आपके केस में नहीं आया है, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसका यूजिंग जो फॉर्मूला इसमें लगेगा वो ऊपर मैंने इरेज नहीं किया है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई किया। आइए देखते हैं फिर। तो बेटा इंटीग्रेशन में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, बेटा 4 किसका स्क्वेयर होता है, 2 का, माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये हमारे पास गिवन है। आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन है ऊपर से कितनी मैच करती है। यहाँ पर एक ही जगह पर हमारा 2 है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज है, डी एक्स है डी एक्स है। तो हमने क्या करना है, एक्स अपॉन टू लिख देंगे। हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए जो ऊपर लिखा है, अंडर रूट बेटा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर मतलब बेटा 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या होगा बेटा 4 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बेटा एक्स अपॉन ए, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है। देखो एक ही जगह पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 और प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आ गया आपका एक्स अपॉन टू इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो देख लीजिए ये इंटीग्रेशन कितना इजी था, शायद आपको समझ आ गया होगा, इतना इजीली हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये सेकंड का कुछ सेकंड क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को इसी से कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे। देख लीजिए 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर है मतलब 2x का होल स्क्वायर हो सकता है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमने ये ऐसे लिख लिया तो यहाँ पर a क्या है हमारा 1 हो गया, और x क्या है यहाँ पर 2x है। हमारा जो x की जो पोजीशन है वहां पर x पोजीशन पे क्या है हमारा बेटा 2x है। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा हमारा बेटा 2x आएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा अंडर रूट, जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मतलब 4x का स्क्वेयर हो गया प्लस ए स्क्वेयर। बेटा यहाँ क्या लिखा है ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, अपॉन अपॉन बेटा क्या होगा 2 2 लिख दिया। फिर क्या होगा साइन इनवर्स लिख दिया एक्स अपॉन ए। बेटा एक्स की जगह पर क्या है 2x, और ए क्या है बेटा 1 प्लस सी। तो देख लीजिए यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन कितना इजीली हो गया। बस आपको इसमें आपने समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी ज़्यादा फंडा नहीं है, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बस आपको यहाँ पर
इससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा और इंटीग्रेशन एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओनली 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो प्लीज मेरे द्वारा जो क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आइए देखते हैं फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार है बेटा, √x² + 4x + 6 है। जब भी आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया जाएगा तो पहले इसको थोड़ा सा आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर x² + 4x + 6 है, इसको हम पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखिए। देखिए इसको होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बेटा x के साथ में जो कोफिशिएंट लिखा है बेटा 4 लिखा है। क्या लिखा है बेटा 4। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप 4 लिखा है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसके बारे में मैं पहले भी एक्सरसाइज 7.4 में बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसको डिवाइड कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2। तो बेटा 2 जो नंबर आया है उसका स्क्वायर हमें यहाँ पर बनाना है। अब बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसका मतलब मुझे 6 का 4 बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे 4x। 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 4 + 2। अब आप देख सकते हैं ये क्या बन गया है। देखिए ये बन गया है a² + b² + 2ab बन गया। प्लस में 2 तो है ही है, इस 2 को मैं लिखता हूँ बेटा √2 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया √2 का स्क्वायर बन गया। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को अब इस फॉर्म में रिटर्न करूंगा। देखिए यहाँ पर ये i हमें दिया था, i में √ है बेटा, वो लिख दिया x² + 4x + 6। इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर देंगे। इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दें। देखिए इसको दिखाएंगे आप, सीधा डायरेक्ट नहीं करना है आपको, ऐसे दिखाकर फिर ऐसे दिखाएंगे। ये हो जाएगा x² + √2 का स्क्वायर और पूरे पे √ भी जरूर डालेंगे, ये मिस नहीं करेंगे, √dx। मैंने क्या किया था, इसको पहले आपको सॉल्व करने के लिए फर्दर सॉल्व करके फिर यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए ये हमारा किसमें कंडीशन में, इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैंने आपके ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जब x² + a² होगा तो बेटा इस कंडीशन को हमें लगानी है इंटीग्रेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर x² की जगह पर x + 2 है और a² की जगह पर √2 है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, x/a मतलब x + 2/a। a बेटा क्या है हमारा यहाँ पर, a की जगह पर हमारा x, मैं गलत बोल गया, x/2 है तो बेटा x/2 आ गया। यहाँ पर x क्या हमारा x + 2 है वो लिख दिया। फिर क्या आता है √, फिर क्या आता है x² + a²। x² + a² क्या है, क्वेश्चन ही है, x² + 4 + 6 तो लिख देते हैं x² + 4 + 6 आ गया, ये लिख दिया। फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा a²। तो बेटा a² यहाँ पर आप देख सकते हैं, a की जगह पर क्या लिखा है √2। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और अपॉन क्या लिख देंगे 2। फिर क्या आएगा log, log के बाद क्या लिखना है बेटा x। x हमारा क्या है यहाँ पर x + 2 है बिल्कुल, प्लस फिर क्या है √ √ के बाद क्या है x² + a²। x + a² किससे बना है, x² + 4x + 6 से। तो यहाँ लिख देंगे x² + 4x + 6 मोड क्लोज करेंगे प्लस c लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया सिंपल वे में। बस यहाँ पर आपको इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका i जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो नीचे स्क्रीन में नजर नहीं आता है। तो ये आपका बन गया x + 2/2 √x² + 4x + 6 प्लस log mod x + 2 प्लस √x² + 4x + 6 प्लस c। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए प्लस c लगा दिया है। और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाएं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, इंटीग्रल ऑफ √x² + 4x + 1। इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो देख लीजिए बेटा x² + 4x + 1 यहाँ पर आ गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा समझना है। जो x का कोएफिशिएंट है बेटा यहाँ पर क्या है 4। 4 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा 2।
जो भी नंबर आता है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या बनाना है बेटा, 4 बनाना है। अब इसको 4 कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, आप 4 कैसे बनाएंगे इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बेटा यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने 4 प्लस किया है तो माइनस में भी 4 करना पड़ेगा, प्लस 1 तो था वही लिख दिया। आप बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिख दिया, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 का हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए कंडीशन कुछ ऊपर वाली बन रही है, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली जो हमें इंटीग्रल गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। तो बेटा 4x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन अंडर रूट, जरूर डालें, ये ना भूल जाना बेटा, उसको समझाने के लिए सिर्फ बिगर अंडर रूट के लिखा था, बाकी तो पूरा का पूरा आपने वैसे का वैसे ही लिखना है। अब देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो देखिए यही कंडीशन बन रही है, आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा, x अपॉन 2 था तो बेटा यहाँ x क्या है बेटा, x प्लस 2 अपॉन 2 आ गया। फिर क्या होता है, अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फिर आपका क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा ए स्क्वायर मतलब ए क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स। एक्स बेटा क्या है, एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ये लिख दिया, प्लस अंडर रूट में बेटा क्या है, अंडर रूट में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। बस ये आपका सिंपल एज इंटीग्रल सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी कंडीशन बनानी आनी चाहिए, आपका आंसर 2 मिनट के अंदर बाहर आ जाएगा। तो प्लीज आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर एक करके जाए, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th को, आइए देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा ये आपका, हाँ भाई बन जाएगा। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर, इसका जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है वो 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर देख लीजिए क्या आया 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस को जोड़ेंगे और प्लस को ही घटा देंगे, माइनस प्लस को 4 को जोड़ा और 4 को ही क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपका क्या बन गया, x, ये बन गया बेटा x, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या किया, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों तो ऐड हो गए, ये आ गया 5, और 5 किसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये माइनस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो देखिए आपका जो इंटीग्रल था वो इंटीग्रल क्या है, अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो वो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल अंडर रूट 5x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये याद लिखते समय ये अंडर रूट डालना ना भूल जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका एक्स प्लस 2 है, ए क्या है अंडर रूट 5 है, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। तो बेटा फॉर्मूला वही है एक्स अपॉन 2 आ गया, एक्स यहाँ पर एक्स प्लस 2 है तो एक्स अपॉन 2 आ गया। फिर क्या है, फिर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर, बेटा ए की जगह पर हमारा क्या है अंडर रूट 5 है तो यहाँ जाएगा 5 अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बेटा एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स बेटा एक्स प्लस 2 है तो यहाँ एक्स प्लस 2 लिख दिया, अपॉन ए की जगह पर क्या है अंडर रूट 5 है तो नीचे क्या आएगा अंडर रूट के 5 आएगा, प्लस सी, आपका आंसर आ गया इंटीग्रल का। देख लीजिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये पहले से ही, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए पहले हमारे जो गिवन जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं होल स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास 4x है तो बेटा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास x का जो कोफिशिएंट दिया जाता है उसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 2। जो भी नंबर आएगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो कि होता है 4। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 से जो नंबर आया उसी को ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस के 5 तो पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास। तो बेटा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ए बी होता है। तो बेटा 2 4x का फिर 2 ए और बी क्या है बेटा 2, और 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा -5 और 4 -9। -9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये आपका होल स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मैं इस फंक्शन को जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली जो हमारा इंटीग्रेशन अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx को कन्वर्ट कर सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अंडर डालना नहीं बोलना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन को जब मैंने सॉल्व किया था अंडर नहीं डाला। अब बेटा यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3, ये इस फॉर्म जो आपके पास ऊपर फॉर्मूला गिवन है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं x की जगह पर आपको x प्लस 2 दिखाई दे रहा होगा, a की जगह पर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे ही x है, x की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में बेटा 2 है, यहाँ देखिए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो क्वेश्चन है वही है बन जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4x माइनस के 5। ये देखिए ये क्वेश्चन का जो लिखा है वही मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर माइनस है बेटा, माइनस लिख दिया। ए स्क्वायर है, ए यहाँ पर क्या है बेटा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 अपॉन 2 लॉग मॉड x। तो बेटा x क्या है, x प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5, ये हमने लिख दिया, प्लस c डाल दिया, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। देख लीजिए कितना इजीली सॉल्व हुआ है। तो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास स्क्रीन पे दिया गया है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैंने सामने यहाँ लिख दिया है। आप देखिए इसको हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझते हैं किस तरीके से। पहले जो भी आपको फंक्शन दिया गया है अलजेब्रिक फंक्शन वो किस प्रकार है वो मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास दिया है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बेटा हम यहाँ से सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा। बेटा देख लीजिए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। जब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो आपको ये नजर आएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -3 है। अब -3 है तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था जो भी x का फंक्शन होगा उसको हमें किससे डिवाइड देना होता है, 2 से। तो डिवाइड देने के बाद ये आपका बन गया -3/2। इसका आपने कर देना है होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9/4। तो हम क्या करेंगे, जो 9/4 से इस फंक्शन में ऐड करेंगे और इस फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए देखिए कैसे किया, ध्यान से देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9/4 कर दिया, माइनस के 9/4 कर दिया, माइनस के 1 तो पहले से थे ही। अब बेटा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
देखिए फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ एक्स माइनस बना रहा हूँ 2ab वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए बेटा क्या है एक्स, बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अभी आप देखिएगा बी में अभी आपके पास लिख के दिखाऊंगा। देखो ये 9 होता है 3 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया 3/2 का स्क्वायर। तो बी यहाँ पर क्या बन गया 3/2 ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब बेटा ये माइनस माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने पर ये 9 आ गया, 4 का डिवाइड आप जो इसका जो एलसीएम आएगा, सॉरी बेटा 4 आएगा, तो 9 लिख दिया। और यहाँ पर मैं माइनस डालूंगा तो इन दोनों में क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ ऐड डाल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो आपके पास ये 9 + 4 13 हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो इसको कर लेते हैं माइनस, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया है आपके सामने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 13/4 बन गया है बेटा। तो आप 13/4 को मैं लिखना चाहूँ होल स्क्वायर में, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 13/4 को मैं इरेज करके क्या लिख दूंगा बेटा 2, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 13/4 हो जाएगा अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर। तो इस माइनस को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार नजर आएगा, माइनस अंदर डालने के बाद x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ इस अलजेब्रिक फंक्शन के इक्वल में रखेंगे। तो आइए इसको रख देते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन के इक्वल में। तो हमारा जो इंटीग्रेशन अवेलेबल है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ ही है, तो मैं इसकी जगह पर अप्लाई कर देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या बना है अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए हमने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास ऊपर दिया गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ध्यान से, आप ऊपर मैच करते जाइएगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है x अपॉन ए है बेटा, x की जगह पर हमारा क्या दिया है माइनस 3/2 ये दिया है, अपॉन ए हमारा बेटा क्या है 2, हाँ सॉरी x/2 था तो x/2 लिख दिया, x का फंक्शन ये है पूरे का पूरा, ये x हो गया अपॉन 2 लिख दिया। फिर क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो क्वेश्चन गिवन है आप उसी को लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये लिख दिया, ठीक है जी हो गया। फिर आगे क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो बेटा ए का स्क्वायर मतलब 13/2 का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 13 का अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन में क्या था 2, तो बेटा अपॉन में 2 लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स है बेटा, यहाँ साइन इनवर्स लिख दिया। फिर क्या है होता है एक्स अपॉन ए, अब बेटा एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस 3/2, तो यहाँ लिख दिया एक्स माइनस 3/2 अपॉन में बेटा क्या होता है एक्स माइनस एक्स अपॉन ए। अब बेटा ए क्या है अंडर रूट 13/2, तो यहाँ लिख दिया अंडर रूट के 13 और अपॉन में इसके क्या आ गया 2, प्लस सी लिखते हैं, ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इतना मैंने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो देखिए बेटा, तो देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको री राइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। तो ये मैंने लिखा है वहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, ये आप देख सकते हैं, प्लस 13/4 डिवाइड में था 2 साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन में x अपॉन ए है, तो ए क्या है अंडर रूट 13/2 प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होके बना है, ये हमारा किसके इक्वल है आई के। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका मैं यहाँ ले लेता हूँ एलसीएम, तो यह क्या बन जाएगा 2x माइनस 3 और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स
यहाँ पर जब एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ 2x/3 सभी के नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये √13 अपॉन में 2 था, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद कुछ ऐसा बचेगा, अपॉन में सिर्फ बचेगा √13। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपल एज मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। देख लीजिए, आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है, कुछ इस प्रकार है, √x² + 3x dx दिया है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ x² + 3x दिया गया है फंक्शन में f(x) के। तो देखिए यहाँ पर x² + 3x जो दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है बार बार, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जो भी हमारे पास फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड करना है, और उसी की स्क्वायर से हमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉरी, तो यहाँ पर 3/2 के होल स्क्वायर से मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए, तो देखिए इससे मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, तो हमारे पास ये बन गया a² + b² + 2a। a हमारा क्या है बेटा, x है, और b क्या है 3/2, माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका पूरा बन गया है फॉर्मूला किसका, x + 3/2 का होल स्क्वायर का। ये बन गया माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो बेटा इसको, इस फंक्शन को मैंने कन्वर्ट इस फॉर्म में कर लिया, तो डायरेक्टली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया है √x² + 3x dx, वो की बढ़ गया है, बदल गया है, किसमें बदल गया है, वो बदल गया है x/3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू dx। मगर याद रखिए इसका अंडर नहीं लगाना भूलना है, क्योंकि अंडर आपने नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x/a, तो x/a, x हमारा क्या है यहाँ पर, x + 3/2 अपॉन a नहीं होता बेटा, x/2 होता है, तो ये लिख दिया x/2। फिर क्या होता है, √a² - x², x² - a², तो x² - a² की जगह पर आपके पास क्या दिया गया, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वही आप लिख लीजिएगा, x² + 3² लिख दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है वही यहाँ लिखना है आपने। फिर क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये आ गया आपका a²। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर आपके पास क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या आएगा, लॉग, लॉग लिख दिया। फिर क्या होता है x, x क्या है बेटा आपके पास, x + 3/2 लिख दिया, फिर क्या होगा, प्लस x प्लस, तो देखो x + √a² - x², तो देखिए ये आपका तो x है, x प्लस √ क्या है यहाँ पर, x² + 3x, तो यहाँ लिख दीजिए x + 3x, √ क्लोज कर देंगे, प्लस c डाल देंगे। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2x एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा, 2 2 सा हो जाएगा 4 √x² + 3x माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 सा क्या बन गया 8, और ये आ गया लॉग x + 3/2 का। जब आप एलसीएम लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस √x² + 3x + c। शायद यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए इतना मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फॉर्म दी गई है बेटा, a² + x² या x² + a², बात एक ही है। तो फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x² + a² इंटीग्रेशन dx होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, वो होता है x/2 √x² + a² प्लस a²/2 log mod x प्लस √x² + a² + c। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। आपके पास यहाँ पर a की जगह पर जो x है वो आपका x²/9 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा। तो देखिए इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ये सोल्यूशन नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो देखिए सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से।
या मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखूंगा, यहाँ देखिए आप। तो इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल है, क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके ऐसे लिख ले रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। ये 1 है, 1 को मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर dx। तो सिंपल आज इसको इंटीग्रेशन करेंगे। आप फॉर्मूला देख के आपके सामने x की जगह पर आपके पास क्या है, x की जगह पर आपके पास देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, तो हम इसको लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पर आपके पास है x/3 अपॉन 2, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्वेश्चन है वही लिख लीजिए, लो लिख दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा x/3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वही आप लिख लीजिएगा, +1 प्लस सी। तो देख लीजिए आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x/3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। तो ये आपका जो सोल्यूशन आ गया। इससे ज़्यादा भी एनसीईआरटी में सॉल्व किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना भी कर देंगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा। तो शायद मेरे द्वारा क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल पे आपको पसंद लगता है, अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें और एक कमेंट करके जाएं जो कुछ भी आपको समझ आया। और ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे बने रहें। हाँ, और आपके लिए एक सूचना और है कि मैं एक नया चैनल और बना रहा हूँ जिसका नाम है G2 चैनल नेम है बेटा G2 ये Hey चैनल there. का नेम है। Subscribe to my channel ये भी चैनल मैंने and नया also बनाया है, press this जिससे bell कि icon. अब मैं आपसे इस पे भी लिंक रहूंगा और मैथ्स फीवर पे भी लिंक रहूंगा, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छी से अच्छी मैथ्स की वीडियो और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखनी चाहेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मैथ्स फीवर को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।